डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 1 नवंबर 2021 से 7 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पे आधारित होता है, प्रमुखतः लग्न से चंद्रमा के गोचर और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर आधारित होता है, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन होती है। कुछ लोगों को लग्न से अच्छे फल मिलते हैं, कुछ लोगों को चंद्र से अच्छे फल मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नवंबर 2021 से 7 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 1 तारीख दिन के करीब मध्यकाल से 3 तारीख रात 9 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, आपके लग्न से छठे स्थान में। चंद्रमा का छठे स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है। दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि सेहत का बहुत ध्यान देना पड़ेगा हफ्ते की शुरुआत में। चंद्रमा अपने खुद के घर से यानी कि चौथे घर से तीसरे में जा रहे हैं, यह बहुत हद तक ठीक है। काफ़ी साहसी रहेंगे। कोई हेल्थ इश्यूज आते भी हैं तो डटकर सामना करेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो भाग्य साथ देगा। लेकिन यही बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं और क्योंकि चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं तो अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। चंद्रमा बुध के साथ बैठे हैं, बुध के साथ चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में भले ही थोड़ी दिक्कतें आएँ, लेकिन आप आराम से उसमें से निकल जाएंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, लेकिन थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा। टीचिंग लाइन से जुड़ा जो लोग काम करते हैं या एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में खुशियां आएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। गाड़ी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 3 तारीख की रात करीब 9 बजे से 5 तारीख की रात करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें में। लग्न से 7वें में चंद्रमा का आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी के साथ ही बैठेंगे तो यह अच्छा है। चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं आपके लग्न के लिए, मंगल केंद्र के भी स्वामी है, लग्न के भी स्वामी हैं, तो उनका दोनों का एक साथ एक केंद्र में ही बैठना एक राजयोग बना रहा है। और जब ये राजयोग बन रहा है तो दोनों ही ग्रह लग्न को भी देखेंगे, तो यह बहुत अच्छा है। हफ्ते के बीच में पॉजिटिविटी आएगी। फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहेंगे। आपकी माता जी को भी कुछ धन लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बाहर की यात्रा के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के सूर्य हैं और बुध भी अभी अभी राशि परिवर्तन करके यहीं पे आ गए हैं। तो कोई नई पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ी नई डील साइन करने के बारे में सोच रहे हैं बिजनेस के हिसाब से, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ओवरऑल बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन कोई नई डील साइन नहीं करनी क्योंकि थोड़ी धोखाधड़ी मिल सकती है। शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर रखेंगे। शनिदेव 10वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, बहुत शुभ हैं आपके लिए। उनकी दृष्टि साफ बता रही है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, लाभ के योग बनेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से आपके व्यवहार में थोड़ी गंभीरता रहेगी, थोड़ी सीरियसनेस रहेगी। लोगों से बात करने का दिल थोड़ा कम करेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में भाग्य साथ देगा। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। बिजनेस में पार्टनर से कम्युनिकेशन अच्छी होगी। किसी ट्रेड का काम करते हैं, सामान का लेन देन जहाँ पे होता है,
तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है 5वां स्थान बहुत अच्छा है, तो बच्चों के साथ संबंध अच्छे होंगे। ओवरऑल आप मेंटली थोड़े क्लियर रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। शेयर मार्केट आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो प्रॉफिट हो सकता है। 5 तारीख की रात 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें घर में। चंद्रमा का 8वें घर में जाना बहुत अच्छा तो नहीं होता, थोड़े विचलित रहते हैं यहाँ पे। केतु भी हैं यहाँ पे साथ में, राहु केतु एक्सिस में है, तो चंद्रमा थोड़े परेशान रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अष्टम भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं, यह अच्छा है। एक तरह का नीच भंग योग है। नीच भंग राजयोग नहीं कहूँगा, लेकिन नीच भंग योग है। वैसे जब चंद्रमा नीच के होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन एक दुष्स्थान में, बुरे स्थान में नीच के हो रहे हैं तो ये कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये इतने बुरे आपको रिजल्ट नहीं देंगे। लग्न के स्वामी से दूसरे स्थान में है, यह भी अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो अचानक से पैसा आ सकता है। अपने खुद के घर से 5वें में गए हैं, यह भी अच्छा है। इमोशनली अच्छा फील करेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर के स्वामी हैं तो आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं चंद्रमा और खुद चौथे घर के स्वामी हैं, आपकी माता जी के कारक हैं, तो अपनी माता जी की तबीयत का ख्याल रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी धार्मिक फील करेंगे। नवांश कुंडली भी ये कन्फर्म करी है कि आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान रखिएगा। अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम है तो हालत बिगड़ सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, पूरी अथॉरिटी रहेगी। जो लोग जॉब छोड़ना चाह रहे थे उनके लिए कोई अचानक से अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, उसका अगर फ़ायदा उठा लिया तो कुछ बहुत अच्छा अपने लिए हासिल कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है अपने पार्टनर की खुशियों के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उनको खुश करने के लिए अपनी किसी चीज़ का सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हफ्ते के बीच में एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ेगा, एक दूसरे पर भरोसा होगा, एक दूसरे के एक्शन इमोशन हर चीज़ पर ट्रस्ट बढ़ेगा। हफ्ते के अंत का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही दिवाली के आसपास का समय है तो मिठाइयाँ तो सबके घर में खूब चल रही होंगी। हफ्ते के बीच में हार्मोनल डिसऑर्डर, पेट से संबंधित रोग और जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को मीठी रोटी बनाकर पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े कर कर डाल दें। आप चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्यकाल के आसपास से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें घर में। 5वें स्थान में चंद्रमा काफ़ी अच्छे रहते हैं, अच्छा फल देते हैं। लग्न के स्वामी से 10वें में है, यह भी बहुत अच्छा है। करियर के लिए अच्छा समय है। अपने खुद के घर से 3रे में है, काफ़ी प्रयासशील रहेंगे, एफर्ट्स काफ़ी डालेंगे, सारी स्थितियां अच्छी हैं। चंद्रमा यहाँ पर खुद 5वें भाव के स्वामी बुध के साथ होंगे, बुध उच्च के हैं। चंद्रमा पर बृहस्पति जी की दृष्टि भी है। बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे, यानी कि भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। लेकिन क्योंकि यही बृहस्पति अष्टम के भी स्वामी हैं तो थोड़ी अनिश्चितता भी बन सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि करियर पर काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, सारा ध्यान करियर पर केंद्रित करेंगे। करियर में कुछ चेंज लाने के बारे में सोच सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से जो लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे
जॉब के लिए उनको कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। भाई बहन से संबंध मधुर होंगे। 3 तारीख रात के अप्रॉक्स 9 बजे से 5 तारीख के अप्रॉक्स रात के 9 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से छठे घर में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं चंद्रमा छठे में, लेकिन लग्न के स्वामी से 11वें में है, यह अच्छा है। लग्न के स्वामी खुद अष्टम में है, चंद्रमा उनसे 11वें में है। साफ बता रहा है अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है। ऐसे सोर्सेज से पैसा आएगा जहां से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। चंद्रमा अपने खुद के घर यानी कि तीसरे घर से चौथे में गए हैं, यह ठीक है, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। नीच के सूर्य, मंगल, बुध और खुद चंद्रमा, और छठा भाव है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। गुस्से में कुछ ऐसा करते हैं जो कर सकते हैं जो आपको भी हानि पहुंचाएगा और आपके आसपास वाले लोगों को भी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे, अपने को खुश करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। करियर में भाग्य साथ देगा, लेकिन गुस्से से बचे, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि छठा भाव बहुत एक्टिवेटेड है। छोटा सा वाद विवाद भी, छोटी सी बहस भी बहुत भयंकर विकराल रूप धर सकती है। सर्वाष्टक बता रहा है कि चौथा घर बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी घर से रिलेटेड। 5 की रात से करीब 9 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें घर में। ठीक ठाक होता है चंद्रमा का 7वें घर में आना, न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन केतु के साथ हैं, राहु केतु एक्सेस में हैं, दोनों के ही साथ अनकंफर्टेबल होते हैं चंद्रमा। फिजिकली मेंटली दोनों ही तरह से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है, यह भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हफ्ते के अंत में अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। फिजिकल के साथ साथ मेंटल सेहत का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रमा अपने खुद के घर यानी कि तीसरे घर से 5वें में जा रहे हैं। भाई बहन से लाभ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में भाई बहन से संबंध बिगड़े थे, तो वो चीज़ सुधरेगी। भाई बहन के साथ मिलके कुछ काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे जो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत महंगी वस्तु खरीदने का दिल करता है तो शायद उस पर अपने बजट से ज़्यादा खर्चा कर दें। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र पे अथॉरिटी रखेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि चौथा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। माता जी को भी धन लाभ हो सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय थोड़ा विचलित करने वाला है। इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे दोनों ही। बहुत सारे चेंजेस अचानक से आ जाएंगे लाइफ में, जिसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण थोड़े मतभेद हो सकते हैं। हफ्ते के बीच का समय आपसे डिमांड करता है अपनी वैल्यू को दिखाना। अपने पार्टनर को आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो जो आपकी पसंद नापसंद को इतने टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ कराइए कि आप भी उतना ही मैटर करते हैं रिलेशनशिप में जितना वो करते हैं। हफ्ते के अंत का समय थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा रिलेशनशिप को लेकर। अपने पार्टनर को लेकर, उनकी कुछ आदतों को लेकर थोड़े दुखी रहेंगे। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में स्किन डिसऑर्डर, पेट से संबंधित रोग, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। बीच में, हफ्ते के बीच में अपचन यानी कि इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे।
हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय है, काली माता का ध्यान करते हुए काली चालीसा का 2 बार पाठ करें सोमवार को। यह जेमिना यानी कि मिथुन की तरफ 1 तारीख दिन के करीब मध्य काल से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन जैसे हर बार बताता हूं कि कारको भावनाशाय दोष लगता है। माता जी की तबीयत का ख्याल रखना है, इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अच्छी बात है कि यहां पर खुद लग्न के स्वामी बैठेंगे, एक अच्छे घर में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो यह अपने आप में एक राजयोग बनता है। चंद्रमा आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं, उनका लग्न के स्वामी के साथ केंद्र में योग बहुत अच्छा है। साफ बता रहा है धन का आगमन होगा, नए सोर्सेस खुलेंगे इनकम के, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कार्यस्थान के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि डालेंगे, कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ आ सकती है करियर से रिलेटेड। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय रहेगा, अचानक से धन लाभ होगा। नवांश कुंडली के हिसाब से जैसा मैंने बताया था कंफर्म हो रहा है, इमोशनली थोड़े अप एंड डाउन रह सकते हैं, अपनों से वैचारिक मतभेद होंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से जो लोग मैनेजमेंट से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। करियर में भाग्य साथ देगा। बिजनेस करते हैं तो चालाकी हो सकती है आपके साथ, सर्वाष्टक बता रहा है। धन भाव बहुत स्ट्रांग है, हफ्ते की शुरुआत में पैसा आने के पूर्ण योग हैं। 3 तारीख रात के करीब 9 बजे से 5 तारीख की रात करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न से 5वें में। 5वें में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। लग्न के स्वामी भी खुद यहीं पे आके बैठ जाएंगे आसपास ही इस समय के। फिर से एक अच्छे स्थान में दोनों का योग हो रहा है। धन भाव के स्वामी है चंद्रमा आपके लिए। 5वां स्थान अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि त्रिकोण भाव है, बहुत अच्छा योग है। हफ्ते के बीच में भी धन के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी यहीं पे होंगे, बहुत अच्छा यह लक्ष्मी योग बन रहा है। हफ्ते के बीच में धन आगमन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रॉफिट होगा। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, इसका फायदा उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मत बोलिएगा वरना मिसकम्युनिकेशन होगा। दशांश कुंडली के हिसाब से शेयर मार्केट आदि से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा स्थान बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल हेल्थ सुधरेगी। 5 की रात करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 6ठे में। 6ठे भाव में विचलित रहते हैं, केतु भी है, राहु केतु एक्सेस में है, तो थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे। चंद्रमा लग्न के स्वामी से दूसरे में है, यह तब भी अच्छा है। अपने खुद के घर से 5वें में है, यह भी अच्छा है। लेकिन ऐसा बता रहा है कि पैसों के मामले को लेकर चिंतित रहेंगे। हो सकता है किसी ने पैसा उधार लिया हो और वो वापस ना कर रहा हो, तो थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, उसको लेकर थोड़ी चिंता बन सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी विघ्न आएंगे आपके, व्यर्थ की चिंताओं में ही अपने आप को डुबा लेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से अपनी सेविंग्स को लेकर चिंतित रहेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से आपके बातचीत करने के तरीके में, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे जिस तरह से आप बात करते हैं, किसी को वो चुभ सकता है, कोई आपसे थोड़ा चिढ़ सकता है, जिसका हो सकता है अभी आपको परिणाम ना मिले, लेकिन नियर फ्यूचर में वो आपसे कुछ बदला लेने के बारे में सोच सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा स्थान बहुत स्ट्रांग है, भाई बहन से लाभ प्राप्त होगा, काफ़ी साहसी रहेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने रिलेशनशिप को एनालाइज कीजिए, खुद जानने की कोशिश कीजिए कहाँ पर कमी आ रही है, आपको जवाब मिल जाएगा। हफ्ते के बीच में अपनी पुरानी ज़िंदगी, पुराने दोस्त, पुराने रिलेशनशिप को याद करेंगे, उन्हीं में खोए रहेंगे, कंपैरिजंस करेंगे और रिलेशनशिप पर बुरा असर डालेंगे। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। जो लोग अपने पार्टनर से कुछ बहुत टाइम से कहना चाह रहे थे लेकिन डर रहे थे, हफ्ते के अंत में कह दीजिएगा,
बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपकी बातों को समझेंगे। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित, पेट संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में एसिडिटी की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग करेगी। पैरों में भी दर्द रहेगा। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। उपाय है, कृष्णाष्टकम का 2 बार पाठ कीजिए या 5 बार सुनिए सोमवार को। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्य काल के आसपास से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। तीसरे घर में चंद्रमा का आना ठीक ठाक होता है, अच्छा ही होता है। खुद लग्न के स्वामी हैं, तीसरे में आ रहे हैं तो काफ़ी प्रयासशील रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा खुद तीसरे स्थान के स्वामी के साथ बैठेंगे यानी कि बुध के साथ। साथ में जब दोनों ग्रह बैठते हैं तो थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। भाई बहन के साथ वाद विवाद होंगे, दोस्तों के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं। आप साहसी तो रहेंगे लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करना चाहेंगे, जो शायद काम नहीं करेगा, उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। आसपास की यात्रा के योग हैं। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो भाग्य साथ देगा। किसी धार्मिक जगह पर जाने का विचार बनाएंगे, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है अपने घर या अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने के बारे में सोचेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कारक क्षेत्र से लाभ होगा, पैसा आ सकता है। बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है, काफ़ी कंपिटेटिव रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली काफ़ी अच्छा फील करेंगे। 3 तारीख की रात 9 बजे से 5 की रात करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का लग्न से चौथे स्थान में आना अच्छा होता है। कारको भावनाशा या दोष लगता है तो माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। इमोशनली थोड़े अनस्टेबल रह सकते हैं। चौथा भाव इमोशंस का भाव है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रह होंगे इस समय, 4 ग्रह होंगे, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध। सूर्य नीच के हैं, मंगल का होना चंद्रमा के साथ अच्छा है क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन सूर्य नीच के हैं तो यह बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि बुध भी हैं तो खर्चा बढ़ेगा। ये अमावस के आसपास का योग होगा, अमावस योग ही बन रहा है चौथे घर में। घर में किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है क्योंकि लग्न के स्वामी खुद चौथे घर में हैं तो बहुत हद तक ये प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन चंद्रमा खुद बहुत वीक हैं क्योंकि अमावस के चंद्रमा हैं तो उनकी अपनी ताकत बहुत कम होगी। शनि देव की दृष्टि भी पड़ रही है, ये चीज़ों को थोड़े और बिगाड़ सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से बहुत कोशिश करेंगे कि खर्चों पर कंट्रोल हो, लेकिन कर नहीं पाएंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा, आपके साथ चालाकी हो सकती है। जॉब करते हैं तो अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, धन का आगमन दिख रहा है। 5 की रात 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें घर में। अच्छा होता है 5वें घर में आना क्योंकि खुद लग्न के ही स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं। 5वां घर एक लक्ष्मी स्थान है तो अच्छा है। लेकिन केतु के साथ हैं, राहु केतु एक्सेस में है, नीच के हैं, खुद लग्न के स्वामी नीच के हो रहे हैं तो मानसिक तौर पर विचलित रहेंगे। बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, वाद विवाद होगा। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं करेंगे, अनप्रैक्टिकल से आइडियाज़ आएंगे। नेगेटिव नहीं कह रहा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होंगे वो आइडियाज़। एक तरह से ये समझ लीजिए कि विचारों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि करियर को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं रहा, उसके कारण। दशांश कुंडली के हिसाब से जॉब करते हैं तो अपने बॉस से कुछ वाद विवाद हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो अनिश्चितता का समय रह सकता है थोड़ा बहुत।
सर्वाष्टक बता रहा है कि चौथा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, आपको भी धन लाभ हो सकता है, आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी अनक्लैरिटी, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, काफ़ी गुस्सा आ सकता है और यह गुस्सा आपको बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपने पार्टनर पे ही उतारेंगे, जिसके कारण वाद विवाद होंगे। हफ्ते के बीच में अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवलिंग का योग बन रहा है, ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर जाएं, किसी रिलेटिव के घर जाना हो सकता है, किसी काम के कारण आसपास कहीं जाना हो सकता है, तो ऐसे मौके में ज़रूर अपने पार्टनर का साथ दीजिएगा। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मिला जुला समय रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत खराब है। कुछ खुशियां आएंगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, लेकिन अच्छी न्यूज़ आते हुए भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, कुछ और होगा जो आपको कोई भी अच्छी न्यूज़ एंजॉय नहीं करने देगा। कुछ ऐसी चीज़ होगी आप दोनों के बीच में, कुछ अनक्लैरिटी हो सकती है किसी पॉइंट्स को लेकर, वो चीज़ें थोड़ी विचलित कर सकती हैं। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित, चेस्ट से संबंधित और कफ रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में सीने में जलन, एसिडिटी, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, रक्त विकार तंग करेंगे। उपाय है सोमवार को शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्य से, मध्यकाल के आसपास से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। दूसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक है, लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें में जा रहे हैं। 2 चीज बता रहा है, भाई बहन से वाद विवाद होंगे, अगर कहीं यात्रा पे जाना है तो थोड़े विघ्न आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, धन भाव में आ रहे हैं। भले ही चंद्रमा दूसरे घर में आके धन देते हैं, लेकिन क्योंकि उनका स्वामित्व 12वें घर का है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, सेविंग्स पर थोड़ा असर पड़ सकता है। अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी खर्चे होंगे। बृहस्पति जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, नवी दृष्टि डाल रहे हैं। बता रहा है कोई तंत्र क्रिया अगर आप पे होगी तो उसका कुछ बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही में पैसों की डीलिंग को लेकर थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनकी दृष्टि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जरूर देगी। कुछ रुके हुए काम बन सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से माता पिता से थोड़ा मतभेद होगा। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में थोड़े ओवर सेंसिटिव रह सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, जैसा मैंने पहले बताया, खर्चे बढ़ेंगे। 3 तारीख रात 9 बजे से 5 तारीख करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना ठीक होता है, यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी के साथ होंगे, लेकिन इस समय लग्न के स्वामी नीच के हैं। चंद्रमा और सूर्य साथ में बैठे हैं, अमावस बन रहा है, अमावस योग बन रहा है। भाई बहन से वाद विवाद होंगे, कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा। मंगल भी है जो आपके लिए वैसे काफ़ी शुभ है। करियर में अच्छा करेंगे, भाग्य साथ देगा। घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आएगी। बुध जो कि आपके लिए नेचुरल धन कारक हैं, क्योंकि धन भाव और लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी के साथ हैं, चंद्रमा के साथ हैं। बता रहा है कि हफ्ते के बीच में धन आएगा, लेकिन प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है मानसिक तौर पर थोड़ा विचलित रह सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से बाहर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें कैश की बहुत डीलिंग होती है, तो अच्छा समय है। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ होता है, कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ होता है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो लाभ अर्जित कर सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है लग्न बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। 5 की रात करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। हमेशा बताता हूं मैं, माता जी की तबीयत का ध्यान देना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से दूसरे में आ रहे हैं, यह अच्छा है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, धन कमाने के नए रास्ते खोजेंगे। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं,
यहाँ पे नीच के भी हो रहे हैं, तो अचानक से घर की मरम्मत पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। वाहन से रिलेटेड थोड़ा खर्चा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है। इमोशनली छोटे छोटे पीरियड के लिए बीच बीच में लो फील करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, तो उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से घर से कहीं बहुत दूर जाने का दिल करेगा, घर में घुटन सी महसूस होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा, कॉस्मेटिक आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अचानक से धन लाभ होगा। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी अच्छा समय है। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है उन लोगों के लिए जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को समझेंगे, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। हफ्ते के बीच में आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। हो सकता है उनको आपके प्रोटेक्शन की जरूरत हो। जरूरी नहीं कि फिजिकल रूप में हमेशा उनके साथ रहें, लेकिन उनको ये रियलाइज कराएं, ये विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उनके लिए रहेंगे। हफ्ते के बीच में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़ी खुशियां मत ढूंढिएगा, छोटी मोटी खुशियां ढूंढिएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित और खांसी की प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के अंत में इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। उपाय है दुर्गा चालीसा का सोमवार को 3 बार पाठ करें। बात करते हैं कन्या की। 1 तारीख मध्यकाल से, दिन के मध्यकाल से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी होंगे, उनके साथ बैठेंगे, बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके लिए 11वें घर यानी कि लाभ स्थान के स्वामी हैं। एक तो लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में आना बहुत अच्छा है, उनका लग्न के स्वामी के साथ योग होना बहुत अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत में बहुत अच्छा समय रहेगा। धन का आगमन होगा, लाभ होगा, हर तरफ से खुशियां आएंगी। लेकिन जब भी चंद्रमा और बुध साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। फिजिकल हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है। बुध जो इस घर के स्वामी हैं, यानी कि लग्न के स्वामी हैं, उनका लग्न में बैठना चंद्रमा के साथ एक तरह का राजयोग है। साफ बता रहा है कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, बिजनेस में उन्नति होगी। लेकिन जब भी दोनों साथ में होते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर और लग्न पर, यह बहुत अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। घर से जुड़ी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दशांश कुंडली बता रही है बैंकिंग से जुड़ा काम करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। करियर में बढ़ोतरी होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है। यह भी बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में बहुत लाभ हो सकता है। 3 तारीख रात के करीब 9 बजे से 5 तारीख की रात करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे स्थान में। चंद्रमा का लग्न से दूसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। धन आगमन का सूचक होता है। चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन भाव में आ रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग है, धन योग है। लग्न के स्वामी भी यहीं पर आकर बैठ गए हैं। यह सिचुएशन को और पॉजिटिव बना रहा है। हफ्ते के बीच में भी धन आएगा, लाभ होगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह अमावस का योग बन रहा है, तो क्योंकि दूसरे घर में हो रहा है, सेविंग्स पर बुरा असर पड़ सकता है। सेविंग्स को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। सूर्य नीच के भी हैं यहाँ पर, जो कि 12वें घर के स्वामी हैं। यह भी बता रहा है कि खर्चा बढ़ेगा, पैसे आएंगे लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर मंगल जो कि आपके लिए 8वें घर के स्वामी हैं, उनका होना बता रहा है कि पैसों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। शनिदेव की दृष्टि चीज़ों को थोड़ी और विचलित कर सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक तरह से कंफर्म ही कर रही है कि पैसों को लेकर
बहुत सोच विचार करेंगे, पूरा ध्यान पैसों पे केंद्रित होगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो अचानक से लाभ होगा, रुके हुए काम बनेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां घर बहुत स्ट्रांग है। साफ बता रहा है कि खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ पर खर्चा करना पड़ सकता है, दवाइयों को लेकर खर्चा करना पड़ सकता है। 5 तारीख की रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे घर में आना अच्छा होता है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। धन के नए सोर्सेस, नए इनकम के सोर्सेस खोजने की कोशिश करेंगे। लग्न के स्वामी से दूसरे में जा रहे हैं, बता रहा है कि धन आएगा, अच्छा रहेगा हफ्ते के अंत का समय। अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, क्योंकि केतु बैठे हैं तो थोड़ा संभल के ट्रैवल कीजिएगा। लोगों से मनमुटाव हो सकता है, मतभेद होंगे। लोगों की बातों को आप आराम से मानेंगे नहीं, समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे, हर चीज से डिसएग्री करेंगे, जिसके कारण वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहेंगे कार्य क्षेत्र में। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। जो लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नयापन लाने के बारे में सोच सकते हैं। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, थोड़ा संयम रखें, ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइए। हफ्ते के अंत का समय बता रहा है कि एक तरह से यह बता रहा है कि आपके धैर्य की परीक्षा होगा, धैर्य की परीक्षा होगी। आपके पार्टनर कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपको बहुत इरिटेट कर देंगे। अगर आपने धैर्य रखा, उन चीज़ों को इग्नोर करा, तो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, लेकिन अगर आपने भी उस पर रिएक्ट कर दिया तो काफ़ी वाद विवाद होंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित, लिवर से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में आँखों से संबंधित रोग, पित्त रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, स्किन प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला पर। 1 तारीख दिन के करीब मध्यकाल से 3 तारीख रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। हफ्ते की शुरुआत में सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से 10वें घर में है। 2 चीज़ बता रहे हैं कि एमएनसी में काम करते हैं, फॉरेन रिलेटेड कुछ काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो अच्छा समय है। बाकी लोगों के कार्य क्षेत्र में थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं, अपने खुद के घर से तीसरे में जा रहे हैं। काफ़ी एक्टिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी हैं। साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहेंगे, लेकिन उस चक्कर में थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत करने का दिल करेगा, खुद प्रयास करेंगे कि घर में अच्छा माहौल बने। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां घर बहुत स्ट्रांग है, कार्य संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी। 3 तारीख रात के 9 बजे से 5 तारीख करीब रात के 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न में ही। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आना उनका एक तरह से राजयोग ही है। लग्न के स्वामी से 11वें में है, यह भी बहुत अच्छा है। हफ्ते के बीच में बहुत लाभ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन लग्न में 4 ग्रह बैठेंगे। 4 ग्रहों का लग्न में बैठना आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल 4 ग्रह बैठेंगे। चंद्रमा और सूर्य साथ में है तो अमावस योग बन रहा है। सूर्य नीच के हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे,
फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन बुध क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन 12वें घर के भी स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं, बिजनेस से धन अर्जित कर पाएंगे। शनिदेव जो कि आपके लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि बहुत लाभकारी होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चों को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। फिजूल के खर्चे आपको बहुत चिंता में डाल देंगे। दशांश कुंडली बता रही है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, किसी भी कला से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है। हफ्ते के बीच में बहुत जगह से लाभ आ सकता है। 5 तारीख की रात करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, लग्न से दूसरे घर में। अच्छा होता है लग्न से दूसरे घर में आना, धन भाव है। यहाँ पे चंद्रमा का आना धन आगमन का सूचक होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में है, यहाँ पर नीच के हैं, राहु केतु एक्सेस में है, तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। सेहत पे खर्चा हो सकता है, दवाइयों पे खर्चा हो सकता है। बाकी चीज़ों को छोड़कर सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, धन भाव में आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र से धन आगमन होगा। लेकिन केतु भी हैं यहाँ पे, थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं चंद्रमा केतु के साथ, तो जितना सोचा होगा उतना पैसा नहीं मिलेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, मान सम्मान मिल सकता है, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा समय है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम जो रुके हुए थे वो बन जाएंगे, कहीं से कोई परमिशन चाहिए थी तो मिल जाएगी। सर्वाष्टक बता रहा है लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा मौका है। ऐसे योग बनेंगे कि आपको चांसेस मिलेंगे एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की फिजिकल नीड्स हो, मेंटल नीड्स हो, इमोशनल नीड्स, सभी को समझने का मौका मिलेगा। हफ्ते के बीच का समय मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। वैचारिक मतभेद अगर हो रहे थे कुछ समय से तो दूर होंगे। हफ्ते के बीच का समय स्थिरता लाएगा रिलेशनशिप में। वह कपल्स जो बहुत टाइम से मैरिड थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हफ्ते के अंत में वह प्रॉब्लम दूर होते हुए दिख रही है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर, सर से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में एंग्जाइटी, फोबिया और नसों से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के अंत में आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और ब्लड डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं। उपाय है विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करें सोमवार को। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्य काल के आसपास से 3 तारीख रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 11वें में आना अच्छा होता है। लाभ स्थान है तो अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे खुद लाभ स्थान के स्वामी बुध भी होंगे, क्योंकि बुध अष्टम के स्वामी भी हैं। अचानक से लाभ हो सकता है, अकस्मात लाभ हो सकता है। जरूरी नहीं कि धन का ही लाभ हो, लेकिन किसी और तरह का लाभ भी हो सकता है। लग्न के स्वामी से 12वें में है, क्योंकि लग्न के स्वामी खुद 12वें घर में ही बैठे हैं इस समय, तो सेहत पे थोड़ा खर्चा होगा। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, अपने घर से 3रे में है, अच्छा है। लाभ अर्जित करने के लिए अच्छा प्रयास करेंगे, एफर्ट्स काफ़ी डालेंगे। धन अर्जित करने के लिए, धन आगमन के लिए भाग्य साथ देगा। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि लाभ के योगों को और अच्छा बना रही है। नवांश कुंडली के हिसाब से आसपास की यात्रा के योग बनेंगे जो लाभकारी होंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से मान सम्मान मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है। हफ्ते की शुरुआत में भाग्य पूरा साथ देगा। 3 तारीख रात के 9 बजे से 5 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 12वें में जाना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी भी हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, चंद्रमा भी हैं।
4 ग्रह 12वें घर में, साफ बता रहा है थोड़ा अनकंफर्टेबल समय रहेगा। सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, मानसिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अमावस्या योग भी है। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में रह सकते हैं, कोई चिंता बहुत सताएगी। लाभ स्थान के स्वामी 12वें में आ गए यानी कि बुध, तो जितना पैसा सोच रहे थे कि आएगा उसमें गिरावट आएगी। सोच रहे थे कि 100 रुपये आएंगे, शायद 50 या 60 ही रुपये मिल पाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे, बेफिजूल के खर्चे होंगे, दवाइयों पे खर्चे हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि इस योग को थोड़ा और गंभीर बना रही है। हफ्ते के बीच के समय में थोड़ा विचलित करने वाली चीज़ें हो सकती हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से अपने प्रॉफिट को लेकर, इनकम को लेकर परेशान रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं, जो शुरू में भले ही थोड़े मुश्किल लगें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे साबित होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान स्ट्रांग है। भले ही पर्सनल लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करे लेकिन प्रोफेशनली अच्छा रहेगा। 5 तारीख रात के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, लग्न में ही। अच्छा होता है लग्न में आना, लेकिन चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। सेहत का ध्यान दोबारा देना पड़ेगा। अपने शब्दों में कटुता लाने से बचें, कड़वा मत बोलें किसी से, वरना प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में ही प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, उनका लग्न में आना बहुत अच्छा है। एक तरह का राजयोग है, लक्ष्मी योग है, लेकिन केतु के साथ है चंद्रमा। राहु केतु एक्सेस में है। राहु केतु के साथ जब भी होते हैं चंद्रमा विचलित करते हैं। लग्न में ही बैठे हैं तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। पिताजी से वाद विवाद हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद होंगे। धर्म को लेकर, धर्म से जुड़ी किसी बात, किसी चीज़ की निंदा मत करना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है पैसों को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में भाग्य पूरा साथ देगा। बिजनेस से जुड़ा अच्छा समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां घर बहुत स्ट्रांग है, करियर के लिए अच्छा समय रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को लेकर, समाज की एक्सपेक्टेशन को लेकर, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन को लेकर थोड़ा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। हफ्ते के बीच में कंपैरेटिवली चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। हफ्ते के अंत के समय में उन लोगों के लिए एक मौका मिलेगा, योग बनेगा जो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन बात बन नहीं रही थी। हफ्ते के अंत का समय उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में लोअर बॉडी में पेन, जोड़ों में दर्द रहेगी। हफ्ते के बीच में स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित रोग, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में आपको कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है तो गंभीर रोग भी आपको पकड़ सकते हैं। उपाय है सोमवार को हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्यकाल के आसपास से 3 तारीख रात के अप्रॉक्स 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में। अच्छा होता है 10वें घर में आना। लग्न के स्वामी से 9वें में है, यह बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। यहाँ पे खुद भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी बुध भी हैं। करियर से जुड़ी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। चंद्रमा क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी है, अचानक से कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। करियर से जुड़ी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आ सकती है। करियर से रिलेटेड यातायात करनी पड़ सकती है। बृहस्पति जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति धन भाव में बैठकर देखेंगे यानी कि धनागमन होगा। कार्य क्षेत्र से भी धनागमन हो सकता है, बिजनेस में भी धनागमन हो सकता है। अच्छा समय दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत का। आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में, कार्य क्षेत्र में पूरी अथॉरिटी के साथ काम करेंगे। कस्टमर केयर, फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है जो अनएक्सपेक्टेड थी। 3 तारीख रात के 9 बजे से 5 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 11वें में जाना बहुत अच्छा होता है। लाभ स्थान है तो लाभ आएगा। लग्न के स्वामी से 10वें घर में है, यह भी अच्छा है। साफ बता रहा है कार्य क्षेत्र से
लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं, लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो उन जगहों से लाभ हो सकता है जो सोचा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य बुध मंगल चंद्रमा सारे 11वें घर में बैठेंगे। बुध कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, उनका 11वें घर में जाना अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। सूर्य भी आपके लगने के लिए अच्छे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लाभ के स्थान में बैठेंगे। नीच के हैं भले ही, नीच के ग्रह 11वें घर में अच्छे फल देते हैं। मंगल आपके लिए 5वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी हैं। 5वें घर का स्वामित्व बहुत शुभ है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। शनि देव की दृष्टि जो कि धन भाव के स्वामी हैं, धन आगमन की ओर इशारा कर रही है। नवांश कुंडली के हिसाब से लोगों से ज़्यादा बात करने का दिल नहीं करेगा हफ्ते की शुरुआत में। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए, जॉब के लिए अच्छा समय है, बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा धन लाभ कमा सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, हफ्ते के बीच में भाग्य साथ देगा। 5 तारीख की रात करीब 9 बजे से सप्ताहांत तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। लग्न से 12वें में जाना चंद्रमा का अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, थोड़े विचलित रह सकते हैं। यहाँ पर केतु भी हैं साथ में, राहु केतु एक्सेस में है, तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न के स्वामी से 11वें में गए हैं, यह अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी चीज़ है, चंद्रमा आपके लग्न के लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में जा रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है, कई रुके हुए काम बन सकते हैं। लेकिन इस समय सेहत को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नवांश कुंडली बता रही है एक बार फिर से कि एग्रेसिव हो सकते हैं, घर वालों से लड़ाई हो सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस में रुका हुआ पैसा आ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, हफ्ते के अंत में भाग्य साथ देगा। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। यदि इस समय आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो बहुत लंबा चलेगा। हफ्ते के बीच में रेगुलरिटी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप में स्थिरता नहीं रहेगी, बार बार लगेगा कि रिलेशनशिप में कुछ कमी है। हफ्ते के अंत का समय अच्छा दिख रहा है, एक नयापन, एक एडवेंचर आता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में लोअर बैक में पेन रहेगा, लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, चेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में जोड़ों में दर्द रहेगा, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। हफ्ते के अंत में पैरों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे। उपाय है दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें सोमवार को। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 1 तारीख दिन के करीब मध्यकाल से 3 तारीख की रात करीब 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। चंद्रमा का 9वें घर में जाना बहुत अच्छा होता है, भाग्य स्थान है, तो भाग्य साथ देगा हफ्ते की शुरुआत में। लग्न के स्वामी से भी 9वें घर में है, तो कंफर्म कर रहा है कि भाग्य पूरा साथ देगा। बृहस्पति की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। बृहस्पति क्योंकि एक नेचुरल शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो उनकी दृष्टि बहुत अच्छी रहती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे, यातायात पे खर्चे हो सकते हैं, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के बारे में सोच सकते हैं, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार बनाएंगे। यह भी दिल करेगा कि किसी धार्मिक शास्त्र को पढ़े, धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी हफ्ते की शुरुआत में। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। नवांश कुंडली के हिसाब से ओवरऑल अच्छा फील करेंगे, लेकिन बीच बीच में बिना किसी कारण के थोड़ा लो फील कर सकते हैं, विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस में बहुत लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां घर बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस करते हैं तो अचानक से कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है। 3 तारीख रात के 9 बजे से 5 तारीख रात करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 10वें घर में आना अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, अपने खुद के घर से यानी कि 7वें घर से 4थे घर में है। सारी परिस्थितियां अच्छी हैं, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस समय कार्यभाव में 4 ग्रह होंगे, मंगल सूर्य चंद्रमा बुध। 4 ग्रह का कार्यभाव में होना साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। मंगल का यहाँ पे होना बता रहा है कि अथॉरिटी के साथ काम करेंगे, लेकिन सूर्य नीचे के हैं, बुध भी हैं यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा,
सीनियर्स से वाद विवाद होंगे, कलीग्स के साथ भी ज़्यादा नहीं बनेगी, मिला जुला समय रहेगा करियर के हिसाब से। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा अजीब सा माहौल रहेगा, ज़्यादा एक दूसरे से बात करने का दिल नहीं करेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है कि 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा अनिश्चितता का समय रह सकता है। 5 तारीख रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। बहुत अच्छा होता है 11वें घर में आना, लाभ मिलेगा, लेकिन केतु हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा। प्रॉफिट तो होगा, लेकिन कोई फेक डील भी आपकी तरफ आ सकती है। कुछ ऐसी डील जो अगर आपने ले ली तो बहुत सारा लॉस आपको हो सकता है, तो अपने सेंसेस का पूरा कंट्रोल रखिएगा। चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में है, वैसे अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब केतु के साथ या राहु केतु के साथ 11वें घर में होते हैं तो कभी कभी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, अचानक से धन लाभ दे देते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा समय दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कई लोगों से वैचारिक मतभेद होंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से ट्रेड का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सामान का बहुत लेन देन होता है, अच्छा समय होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रांग है, अचानक से धन लाभ की स्थिति बन सकती है क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान में है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय थोड़ा चिंताजनक होगा क्योंकि आपका धैर्य का लेवल बहुत कम रहेगा, यानी कि पेशेंस बहुत कम रहेगा। छोटी छोटी बात जो यूजुअली नज़रअंदाज कर सकते हैं उस पर भी बहुत गुस्सा होंगे, रिएक्ट करेंगे बुरी तरह से उस पर, जिसका रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ सकता है। हफ्ते के बीच का समय कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे पार्टनर के साथ, अफेक्शनेट टाइम स्पेंड करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिलेशनशिप में। हफ्ते के अंत का समय दोबारा थोड़ा चिंताजनक दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं, जिसके कारण थोड़े स्ट्रेस्ड रहेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्किन डिसऑर्डर, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ सकती है। हफ्ते के बीच में लोअर बैक में दर्द और साथ ही साथ पूरी बॉडी में आपके पेन रह सकता है, लेकिन लोअर बॉडी में ज़्यादा दर्द रहेगा। बीपी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है। हफ्ते के अंत में हार्मोनल से रिलेटेड फिर से कोई प्रॉब्लम दिख रही है, किसी ग्लैंड से रिलेटेड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है शनि चालीसा का 3 बार पाठ करें सोमवार को। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्य काल से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से अष्टम में। थोड़े विचलित रहते हैं 8वें घर में, बुध के साथ हैं। वैसे बुध के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बुध 8वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लग्न के स्वामी से 9वें घर में है, बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। चंद्रमा खुद 6ठे घर के स्वामी हैं, 8वें में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो भले ही 8वें घर में हो हफ्ते की शुरुआत में, यह आपके लिए बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कई रुके हुए काम बनेंगे, अंदर से ही एक स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर, एफर्ट्स बहुत अच्छे डालेंगे और एफर्ट्स का रिजल्ट भी मिलेगा। बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो धन के लिए अच्छा समय है क्योंकि बृहस्पति खुद 12वें घर में बैठे हैं, तो पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। नवांश बता रहा है, नवांश कुंडली बता रही है कि व्यक्तिगत जिंदगी में संबंधों में दरार आ सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा, गाड़ियों से जुड़ा, स्पेयर पार्ट से जुड़ा, हार्डवेयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, पैसा आएगा। वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी अच्छी स्थिति दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं। 3 तारीख रात के 9 बजे से 5 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। 9th हाउस में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, भाग्य स्थान है। लग्न के स्वामी से 10वें में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के चांसेस होंगे, कार्य क्षेत्र में भाग्य पूरा साथ देगा। लेकिन यहाँ पर 4 ग्रह हैं एक साथ, चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य। सूर्य नीच के हैं, काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। बुध के साथ बैठे हैं चंद्रमा,
तो कम्युनिकेशन गैप आएगा कार्य क्षेत्र में, थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे। हफ्ते की शुरुआत में एग्रेशन दिखेगा, जो हफ्ते की शुरुआत में एग्रेशन दिख रहा था वो कंटिन्यू होगा। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत हद तक चीज़ों को संभाल लेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से अंतर मन से ही ये आवाज़ आएगी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जाएं। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। जॉब करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं, बिजनेस करते हैं तो थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं। प्रवाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस में नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। 5 तारीख रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 11वें में है, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। चंद्रमा क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, काफ़ी कंपेटिटिव रहेंगे, स्पेशली अपने वर्क फील्ड में। हर काम को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर केतु हैं, राहु केतु एक्सेस में है चंद्रमा, ओवर सेंसिटिव रहेंगे। मतलब कि अगर आपने अच्छा काम किया और उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला तो बहुत बुरा फील करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि करियर को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे जो करियर को हेल्प करे। दशांश कुंडली के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, फॉरेन रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। जो लोग ट्रैवल से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं उनको अचानक से लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप में दिल की जगह दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, काफ़ी लॉजिकल हो जाएंगे, जिसके कारण इमोशनली अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे। हफ्ते के बीच में पार्टनर पर व्यंग करने से बचें। भले ही यूजुअली मजाक में चीज़ें चल जाती हों, लेकिन इसको हफ्ते के बीच में मत कीजिएगा वरना वाद विवाद होंगे। हफ्ते के बीच में आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वह अच्छा फील नहीं करेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में घुटनों से संबंधित, जोड़ों में दर्द और हार्मोनल डिसऑर्डर्स रहेंगे। हफ्ते के अंत में बीपी की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है भैरव जी का ध्यान करते हुए भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करें सोमवार को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 1 तारीख दिन के मध्यकाल से 3 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल होता है चंद्रमा का यहाँ पे आना, लेकिन खुद 7वें घर के स्वामी बैठे हैं बुध, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। राइटिंग, पब्लिशिंग आदि का काम करते हैं तो अच्छा समय है। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट आदि से जुड़ा काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। लग्न के स्वामी से 9वें में आ रहे हैं, भाग्य पूरा साथ देगा। हफ्ते की शुरुआत में लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि है चंद्रमा पर, यानी कि बृहस्पति जी की, तो हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है ही। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, उससे रिलेटेड काम रुके हुए थे तो वह काम बन जाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी धार्मिक फील करेंगे हफ्ते की शुरुआत में। दशांश कुंडली के हिसाब से बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। कंसल्टेशन का काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। राइटिंग, पब्लिकेशन आदि का काम करते हैं तो प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट से भी पैसा आ सकता है। 3 तारीख रात के 9 बजे से 5 तारीख रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न से अष्टम में। चंद्रमा अष्टम घर में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पर टोटल 4 ग्रह होंगे इस समय, चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल, तो थोड़ा अनिश्चितता का समय रहेगा। हफ्ते के बीच का थोड़ा विचलित रहेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बहुत चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मंगल जो आपके लिए बहुत शुभ हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वह भी बैठेंगे और धन भाव के स्वामी है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। बुध जो कि 4थे घर के स्वामी हैं, अपने घर से 5वें स्थान में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो ओवरऑल मिला जुला समय रहेगा क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं। तो शुरुआत में थोड़े विचलित हो सकते हैं, पर क्योंकि अच्छे योग बन रहे हैं तो अच्छा रहेगा ओवरऑल। नवांश कुंडली के हिसाब से घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।
एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने फैमिली के साथ। दशांश कुंडली के हिसाब से बैंकिंग से जुड़ा काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो काफ़ी एक्टिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में। 5 तारीख रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे आपके लग्न से 9वें घर में। 9th हाउस में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। भाग्य स्थान है तो हफ्ते के अंत में भाग्य साथ देगा। लग्न के स्वामी से अभी 11वें में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। लाभ आएगा कहीं ना कहीं से। चंद्रमा आपके लिए एक त्रिकोण घर के स्वामी है, 5वां घर है, जो कि 5वां घर अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि चंद्रमा का और कोई स्वामित्व नहीं है, तो बहुत ही शुभ ग्रह है चंद्रमा आपके लग्न के लिए। एक त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में ही जा रहे हैं। लक्ष्मी जी आपके घर आएगी किसी ना किसी स्वरूप में, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ है चंद्रमा, राहु केतु एक्सेस में है, तो यह अच्छा भी है बुरा भी है। पैसों की तरफ ज़्यादा आकर्षण नहीं रहेगा, मटेरियल चीज़ों से दिल उठ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ध्यान जाएगा, काफ़ी धार्मिक फील करेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, चाहेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र के हर एरिया में अथॉरिटी हो। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी वैचारिक मतभेद होंगे, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे आप अपने पार्टनर के प्रति, जिसका रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ेगा। हफ्ते के बीच में आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, जिसके कारण बुरा फील कर सकते हैं। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों की शादी में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वह कुछ कंसल्टेशन के बारे में सोच सकते हैं। कई ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो इन चीज़ों में ही डील करते हैं, तो कंसल्टेशन ले लीजिएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हार्मोनल डिसऑर्डर, मूत्र संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में इन्फेक्शन तंग करेगा, कफ रोग, खांसी जुकाम तंग करेगा। हफ्ते के अंत में जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय है महामृत्युंजय का जाप 108 बार करें सोमवार को।